आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 97 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ते। असल में ये जो आर्टिकल है इसमें पार्लियामेंट के जो 4 तरह के ऑफिसर्स या अधिकारी होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन तथा लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इन चारों तरह के ऑफिसर्स के वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है। इस आर्टिकल में इन ऑफिसर्स की सैलरीज से रिलेटेड 2 प्रमुख बातें बताई गई हैं। पहली तो ये कि ये जो पार्लियामेंट के ऑफिसर्स हैं, इनकी सैलरीज और अलाउंसेस का निर्धारण किया जाएगा पार्लियामेंट यानी देश की संसद के द्वारा कानून बनाकर। इसके बाद दूसरी वो इंपॉर्टेंट बात जो कि इस आर्टिकल में बताई गई है वो ये है कि जब तक पार्लियामेंट कानून बनाकर इन ऑफिसर्स की सैलरीज निर्धारित नहीं करती, तब तक इनको वही सैलरीज और अलाउंसेस मिलते रहेंगे जो कि सेकेंड शेड्यूल यानी दूसरी अनुसूची में डिस्क्राइब किए गए हैं। इसी के साथ आर्टिकल 97 के जो प्रोविजंस हैं वो तो हो गए हैं कंप्लीट, लेकिन इस आर्टिकल से पार्लियामेंट को जो कानून बनाने की शक्ति मिलती है, पार्लियामेंट ने अपनी उन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए 1953 में इनेक्ट किया द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953। आज के दिन पार्लियामेंट के ऑफिसर्स के वेतन और भत्ते इसी एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक डिसाइड किए जाते हैं। बात करें इस एक्ट में डिस्क्राइब की गई पार्लियामेंट के ऑफिसर्स की सैलरीज के बारे में, तो इसे जो है समय समय पर अमेंड कर दिया जाता है और 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके मुताबिक राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन की प्रति माह की सैलरी 4 लाख रुपए पर मंथ कर दी गई और चेयरमैन के अलावा बाकी जो 3 ऑफिसर्स बच गए, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इन तीनों को वही सैलरीज और अलाउंसेस मिलेगा जो कि किसी पार्लियामेंट के मेंबर यानी सांसद को मिलता है। अब आप बोलेंगे कि पार्लियामेंट के मेंबर को कितनी सैलरी और कितना अलाउंस मिलता है, तो इसका जवाब यह है कि एक पार्लियामेंट के मेंबर को 2018 के अमेंडमेंट के अनुसार 1 लाख रुपए पर मंथ मिलता है और इस 1 लाख रुपए के अलावा जो तमाम तरह के अलाउंसेज हैं वो तो अलग से मिलते ही मिलते हैं। यहां पर राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी ज्यादा होने का कारण यह है कि वो असल में भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए उनकी सैलरी बाकी के ऑफिसर्स की तुलना में 4 गुना है। यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक बात यह है कि पार्लियामेंट के इन 4 तरह के ऑफिसर्स के वेतन और भत्ते एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की कैटेगरी में आते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि इस तरह के एक्सपेंडिचर के संबंध में पार्लियामेंट को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, यानी ये एक तरह का फिक्स्ड खर्चा हो गया जो कि पार्लियामेंट को करना ही करना है हर हाल में।